हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जूनियर अकाउंटेंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है सभी टैक्स पेयर के लिए और सभी स्टूडेंट के लिए जो जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो बात करते हैं आज सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 की। ओके, जिसे हम डिमांड ऑर्डर भी कहते हैं। तो ये हमारे चार ही चीज़ों पे आ सकता है। जैसे हम नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें, शॉर्ट पेमेंट की बात करें, रॉन्ग आईटीसी हमने क्लेम कर लिया उसकी बात करें, और एररनेस रिफंड की हम बात करें। तो सेक्शन 73 की अगर हम बात करें तो ये हमें बाय मिस्टेक अगर हमसे कोई गलती रहती है इन चारों में से तो सेक्शन 73 के अंदर हमें नोटिस मिलता है। और अगर हमसे जानबूझ के हमने गलती की है तो ये हमारी गलती में नहीं कि हमारे पाप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 74 सेक्शन में हमें नोटिस आएगा। ठीक है, और जैसे OIO है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्डर इन ओरिजिनल। बेसिकली इसी को हम डिमांड ऑर्डर कहते हैं। और जो इसकी टाइम लिमिट है, इसकी ड्यू डेट है, तो फाइनल एनुअल रिटर्न के 3 साल बाद हमें ये नोटिस आ सकता है। 3 साल के अंदर हमें नोटिस आ सकता है 73 सेक्शन में। और बात करें सेक्शन 74 की, जो इसकी टाइम लिमिट है वो एनुअल रिटर्न से 5 साल तक है। 5 साल के अंदर हमें ये नोटिस कभी भी आ सकता है। ओके, SCN शो कोस्ट नोटिस, ये एक नोटिस होता है जो हमें डिमांड ऑर्डर जनरेट होने से पहले आता है। सेक्शन 73 की अगर हम बात करें तो 3 महीने पहले डिमांड ऑर्डर जनरेट होने से 3 महीने पहले हमें ये नोटिस आता है। और 74 की हम बात करें तो 6 मंथ बिफोर फाइनल ऑर्डर ये हमें नोटिस आता है। और बात करें हम सेक्शन 73 की तो इसमें टैक्स प्लस लगता है हमारे ऊपर इफ पीरियड विद इन 30 डेज। अगर हम 30 दिन के अंदर इसकी पेमेंट कर देते हैं टैक्स की, जो हमें पता चल गया जैसे कि हमने कोई गलती करी है इन चारों में से, तो हम पे इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, अगर डिमांड ऑर्डर के बाद हम करते हैं तो हम पे टैक्स, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी एंड 10% ऑफ टैक्स, जितना टैक्स बनता है उसका 10% और 10,000, इससे जो भी इसका हाई रेट होगा उसमें से हमें भरना पड़ेगा। बात करें 74 सेक्शन की तो टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी हमें भरनी पड़ेगी। अब बात करें इंटरेस्ट रेट की इसकी, तो 18% पर एनम के हिसाब से हम पे इंटरेस्ट लगता है। DRC 03 जो लिखा है मैंने, ये होता है यूज फॉर पेमेंट। अगर हम इसकी पेमेंट करने जा रहे हैं तो हम DRC 03 के थ्रू हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम GST-R3 भी नहीं फाइल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं।